स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। सो फ्रेंड्स, आपके उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से आपके मेरिट बेस्ड फॉर्म बहुत ही जल्दी रिलीज़ कर दिए जाएंगे। इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन आ चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है फ्रेंड्स। आपके लिए ग्रीन सिग्नल है कि आपके जल्दी से फॉर्म आने के पूरे चांसेस हैं। अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, तो चलिए इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन भी चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको ये वाला कॉलम आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, इसको आप सिंपली ओपन कर लेंगे। तो इसको ओपन करने के बाद में आपको डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ ओपनर से ओपन भी कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं आपका प्रोस्पेक्टर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर 2023-2024 सेशन के लिए आपका ये प्रोस्पेक्टर रिलीज़ कर दिया है। तो चलिए इन्फॉर्मेशन है कुछ जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना, तो देख लेते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो पहले तो ये टेबल देख लीजिए जहाँ पर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करवानी होगी। आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे। प्रथम राउंड की काउंसलिंग जब आप करवाएंगे तो ये नॉन रिफंडेबल है, ध्यान रखें, वापस नहीं होती है फ़ीस। तो आपको यहाँ पर 1500 रुपये का पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग जो अगली आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग आएगी, जैसे कि आपका सेकेंड राउंड हो सकता है, मॉपअप हो सकता है, तो आपको यहाँ पर 500 रुपये देने होंगे। ठीक है, यहाँ पर अदर काउंसलिंग के लिए आपको 500 रुपये सबमिट करने होंगे। देन यहाँ पर अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे रॉन्ग फिलअप हो गई, कोई आवेदन पत्र में आपने गलत इन्फॉर्मेशन भर दी या फिर कोई एरर हो गया है, तो आपके आवेदन पत्र निरस्त करने का यहाँ पर पूरा आलोक है कि आपको यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल भी नहीं हो पाएंगे, सबमिट ही नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद में अगर आपने यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने उत्तर प्रदेश से यहाँ पर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित सहित आपने किया है, तो आप उत्तीर्ण हो, तो आप ज़रूर से इसको भर सकते हैं फॉर्म को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से अगर किया है तो ज़रूर भर दीजिएगा फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कोई एग्ज़ामिनेशन तो नहीं होने वाला है, आपका मेरिट के बेस पर ही सिलेक्शन है, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दें, जैसे कि आपका यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अगर आपने यूपी से अपना इंटरमीडिएट किया है, हाई स्कूल किया है, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं देना होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। यदि आपने अगर उत्तर प्रदेश के बाहर से किया है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, अन्य निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। ध्यान रखेंगे, अच्छी तरीके से समझें, अगर नहीं है तो बनवा लीजिएगा। देन उसके बाद में आपकी जो आयु होनी चाहिए वो 31 दिसंबर 2023 से पहले आप 17 साल के होना अनिवार्य है, यानी कि यहाँ पर आप 2006 या फिर इसके पहले के हैं। ठीक है, तो ये आप समझें, अगर इससे पहले के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर इसके बाद हैं तो आप 17 साल के होंगे नहीं, तो फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देन उसके बाद और चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। आपका जो रिजर्वेशन है, ये टेबल आप समझिए, जैसे कि SC, ST, OBC कुछ इस तरीके से आपका रिजर्वेशन रहेगा। SC के लिए यहाँ पर 21, ST के लिए 2, OBC के लिए 27 और EWS के लिए 10। देन उसके बाद में PH के लिए 5, 2 FF के लिए, एक्स आर्मी के लिए 1। तो ये आपका रिजर्वेशन के लिए कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो इसको अपने हिसाब से, आप रिजर्वेशन कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसको अच्छे तरीके से रीड करें। देन उसके बाद में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए और भी चीज़ें हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ही सजेशन देंगे, आप जाइए कैफ़े शॉप पर। ठीक है, तो वहीं पर जाकर फॉर्म फिलअप कीजिए, खुद से फॉर्म फिलअप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं, अगर आपको अच्छी तरीके से फॉर्म फिलअप करना आता है तो ही आप कीजिएगा, अदरवाइज़ आप कैफ़े शॉप पर जाएँ, वहीं से आप फिलअप कराएँ तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि देखिए आपको साफ साफ वहाँ पर इंडिकेट किया है नोट में, कोई एरर हो गया, कोई मिस्टेक हो गई तो आप जिम्मेदार हैं उसके, और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म के लिए कोई करेक्शन डेट भी नहीं आती है, ध्यान दीजिएगा। तो केयरफुली हर चीज़ को अपना स्टेप बाय स्टेप करते चलें। अब देखिए यहाँ पर और आगे देखते हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया, चॉइस लॉकिंग हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट की जो प्रक्रिया रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी, जैसे कि हाई स्कूल आपका यहाँ पर प्रमाण पत्र होगा, इंटरमीडिएट का होगा, आरक्षण का पत्र लगेगा। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। तो इनके आधार पर आपकी क्या होगी, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और यहाँ पर अगर CGP है, यानी कि CBSE बोर्ड में आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि CGP पे आपके मार्क्स दिए जाते हैं।
तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको इंडिकेट कर दिया है साफ साफ कि ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना होगा आपके जो CGP आपको मिले हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको 60 CGP मिला है, ठीक है, 60 CGP मिला है, तो आप 9.5 मल्टीप्लाई बाई 60 आप इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका CGP आ जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा XYZ, ठीक। तो इस तरीके से अपना CGP निकालना सीखें। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो अपना CGP निकाल के परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगी इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जैसे कि आपके फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, सेकंड होगी, देन उसके बाद अगर आपकी सीटें रहीं वैकेंट तो आपको मॉप अप देखने को मिलेगा, ठीक है। आपकी मॉप अप काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर सीटें वैकेंट रहीं तब। और सारी जो इन्फॉर्मेशन आएगी, देखिए आपकी ईमेल एड्रेस वगैरह, पासवर्ड ID वगैरह जो भी आप यहाँ पर सबमिट करेंगे उसको अच्छी तरीके से संभाल के रखें, कोई भी चीज़ें आपसे गुम ना हो पाएँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके एडमिशन के टाइम से लेकर के काउंसलिंग प्रोसेस तक, ठीक है, तो ध्यान रखें। देन उसके बाद में आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपकी जो काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की जो फ़ी होगी उसमें आपको 500 रुपये देना होगा आपके प्रथम राउंड की काउंसलिंग को छोड़ करके, यानी कि आपको सेकंड में भी 500 देना होगा और इसके बाद में मॉप अप में देखिए 500 ही देना होगा या फिर उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा फ़ी को यहाँ पर ऐड किया जाएगा। तो इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, गाइडलाइन में कुछ भी नहीं लिखा है। देन यहीं पे इतना ही लिखा है कि आपको कोई भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग छोड़ने के बाद कोई भी काउंसलिंग करवाते हैं तो 500 रुपये आपको सबमिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी फ़ी देनी पड़ेगी, देखिए ऑनलाइन तरीके से सबमिट होगी, आपको सिक्योरिटी फ़ी आपकी 5000 रुपये लगेगी और यहाँ पर आपकी ये रिफ़ंडेबल होती है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है कोई भी राउंड की काउंसलिंग में तो आपको ये वापस कर दी जाती है, रिफ़ंड कर दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो टोटल फ़ी रहेगी वो आपकी 24,000 रुपये रहती है आपकी पर ईयर। और यहाँ पर इसको जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, सीट कन्फर्मेशन फ़ी आपको यहाँ पर 19,000 रुपये सबमिट करना होता है, क्योंकि आपके 5,000 रुपये ऑलरेडी सबमिट है। तो ये 5,000 और 19,000 ऐड करेंगे तो जो टोटल अमाउंट आपका आता है वो आपका 24,000 आता है, ठीक है। तो ये उसमें जा कर के ऐड हो जाती है। तो चॉइस फिल करते समय याद रखें, आप चॉइस जब फिल करेंगे लॉक कर दिया है, सेव कर दिया है, उसके बाद ही लॉग आउट करें। तो अगर आपने लॉग आउट करते पहले सेव नहीं किया और आपने उसको लॉग आउट कर दिया है तो प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखते हुए चलें, क्योंकि यहाँ पर देखिए साफ साफ आपको बता दिया है कि आपको सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। सीट अलॉट हो जाएगी, जैसे कि मैंने बताया आपको 24,000 रुपये सबमिट करना होता है आपका टोटल अमाउंट पर ईयर के हिसाब से, और आपको 19,000 रुपये तब सबमिट करना होगा जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, आपका प्रोविज़नल अलॉटमेंट आ जाएगा। आपका अलॉटमेंट लेटर आने के बाद में अगर सीट चाहते हैं तो कंफर्म कर लीजिए उसको 19,000 पेमेंट करने के बाद। तो ये अपना काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा। और उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग करना होगा। फीस सबमिट करने के बाद में रिपोर्टिंग कहाँ करना है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ जा कर के आप रिपोर्ट कीजिए कि आपको इस तरीके से ये वाली ट्रेड में आपको ये कॉलेज मिला है, और आप अपने एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट कराएं। अपने ऑफिशियल सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के जाएं और उन्हीं के द्वारा आपका एडमिशन संपन्न हो पाएगा। अब देखिए अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पर थोड़ा सा समझे फ्रेंड्स। मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, देन उसके बाद में आपको सेकंड राउंड में चांस चाहिए कि आपको लगता है कि कोई अच्छा कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, तो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट पहले आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का जो आपको सीट अलॉट हुई है उसको कंफर्म करें, फ़ीस अपनी सबमिट करें और एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करें। देन उसके बाद में आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। यही आपका रूल है, यही प्रोसेस है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद द्वितीय काउंसलिंग हो तो आपकी स्टार्ट होगी, ये उसके बारे में दे रखा है। तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा, फीस सबमिट करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, सेव करेंगे, उसके बाद लॉग आउट करेंगे। और यहाँ पर देखिए अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, आपने उसको नहीं लेना या फिर किसी कारणवश नहीं लिया, तो 5,000 रुपये जो सिक्योरिटी फ़ी है वो जब्त कर ली जाएगी, वापस नहीं होगी। अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो उसको वो वापस करने के पूरे यहाँ पर सेटिस्फाइड रहें कि वापस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर प्रमाण पत्र कौन कौन से लगने वाले हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर, आपका यहाँ पर हाई स्कूल की जो मार्कशीट है, इंटरमीडिएट की मार्कशीट होगी, आपका जाति प्रमाण पत्र, EWS का सर्टिफिकेट अगर लागू है तो मूल रूप से, उसके बाद में आप PH हैं, FF हैं, एक्स आर्मी है तो अपना सर्टिफिकेट हो, उसके बाद आपका आधार कार्ड हो, अन्य महत्वपूर्ण और भी जो आपके प्रमाण पत्र हैं उसको भी
आप रेडी कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपका 10 रुपये का जो स्टाम्प है वो भी यहाँ पर लगता है, ठीक है, जो कि आपको इस तरीके से बनवाना होता है। ये आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे। सब लोग अच्छी तरीके से रीड कर लें और समझ लीजिए। देन उसके बाद फ्रेंड्स अभी जो नेक्स्ट वीडियो है वो उसके ऊपर है कि आपको कौन से कितने कॉलेज आपको अलॉट होंगे, कितने मार्क्स पर, और उसके बाद आपको कितने यहाँ पर मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम मार्क्स कितना होना चाहिए, और कौन सा कॉलेज आपको फिलअप करना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है तो स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि कितना वीडियो है और पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाते, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, कितने परसेंटेज पे आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होंगे, कौन सा फिलअप करना चाहिए, कौन सी चॉइस फिल करनी चाहिए, सारी डिटेल उसमें मैं आपको समझा दूंगी। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो इसको केयरफुली रीड कर लें सभी लोग और शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करने की कोशिश किया करें फ्रेंड्स। लाइक करेंगे तो सबके पास वीडियो पहुँचेगा तो सबको हेल्प हो जाएगी अच्छी तरीके से। तो सबका भला करते हुए आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।